हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद शर्मा गुरुडोज नॉलेज सेंटर से। इससे पहले हम 140 से लेकर 145 तक जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने ये वाला जो ग्राफ है आपका -1 से स्टार्ट और 3 पर जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट इसका 1 और 2 पर जा रहा था। किस पर? 2 पर जा रहा है और इस फंक्शन को हमने fx लिखा था और इसके अंतर्गत हमने बाकी सब फंक्शन बनाए थे कि इसकी एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, राइट साइड में शिफ्टिंग की तरफ करते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्टिंग करते हैं या किसी भी तरफ कोऑर्डिनेट पे शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है वो हमने देख लिया। अब जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसी के जैसे ही ग्राफ बनाएंगे कुछ लेकिन अलग अलग केसेस के आधार पर 146 में 147, 148, 149 और 50 लगभग 5 क्वेश्चन देखेंगे जिसके में हम देखेंगे पहला ग्राफ f - x का, फिर f मोड x का, फिर मोड fx का, फिर मोड f मोड x का ग्राफ और फिर मोड y इक्वल्स टू fx का। ये ग्राफ हम इसके अंतर्गत बनाने वाले हैं। ठीक, पहला ग्राफ आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। जो हमने fx का ग्राफ लिया है उसमें नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ये ग्राफ -1 पर काटता है, पॉजिटिव x एक्सिस पर +3 पर काटता है और y का कोऑर्डिनेट 2 पर काट रहा है। यहां पर आपका 2 पर काटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक, जब हम f - x करते हैं, x के कोऑर्डिनेट को माइनस में शिफ्ट करते हैं, उस केस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? ये जो ग्राफ है आपका -1 -2 -3 1 2 1 2 3 ऐसे चेंजेस में होता क्या है? एक्चुअली हमारी जो पोजीशन है x कोऑर्डिनेट की वो रिवर्स हो जाती है। जैसे कि जब आपने fx की जगह पर क्या रखना सोचा है f - x, तो इस चीज को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पॉजिटिव वाला 3 होगा वो किस में हो जाएगा? माइनस वाले 3 में। जो माइनस वाला 1 है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? प्लस वाले 1 में। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज को आप ऑब्जर्व करो, जो पॉजिटिव वाला केस है वो नेगेटिव में चला जाएगा और जो नेगेटिव वाला केस है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ये ग्राफ की जो शिफ्टिंग है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि -3 से कर्व शुरू हो और यहां पर से 1 पर आकर के समाप्त हो जाए। इस ग्राफ को आप देखिए जरा, इस चीज में क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है? f - x में हुआ क्या? जब आपने x की वैल्यू 1 रखी होगी तो वो -1 दिखाई दे रही होगी और जब आपने पॉजिटिव 3 रखी होगी तो माइनस की पॉजिटिव 3 दिखाई दे रही होगी। जब तो आपका ये कर्व f - x का बना। f - x है क्या? एक्चुअली f - x है क्या? जब आप यहां पर 1 रख रहे होंगे उस केस में ये कितना हो जाएगा? f - 1 हो जाएगा। आप 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो माइनस ऑफ -x की वजह से +1 हो जाएगा। इससे ज्यादा तो मूव ही नहीं कर रहा, हमारा मूव कर रहा होगा लेकिन हमने फिलहाल इसी की कोऑर्डिनेट पर चर्चा करी है। तो ये जो कर्व है जब आप f - x पर चर्चा करेंगे उस केस में जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसको नेगेटिव वाले में शिफ्ट कर दीजिए और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले में शिफ्ट करेंगे। ये आपको f - x यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि f फंक्शन के अंदर मोड x डाल दिया, मतलब कि x के कोऑर्डिनेट का मोड निकाल दिया। ये हम देखने वाले हैं। केस आपका 146 था। 147 नंबर केस पर देखते हैं। fx में x की जगह पर मोड डाला है। x की जगह पर मोड आने का मतलब क्या होता है? तो fx की जगह पर जो मोड डाला है उस केस में होगा क्या वो हम देखेंगे एक बार। 147 नंबर केस में मोड x का मतलब क्या? f मोड x का मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा f - x इक्वल्स टू fx। मोड x का मतलब क्या होता है? जब आप मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है, यही है। जैसे कि अगर आपने f - 3 रखा होगा तो क्या दिखाएगा? f3 दिखाएगा। f - 5 f5 रखा होगा तो f5 दिखाएगा। f - 5 रखोगे तो भी f5 दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है? f मोड x का मतलब सिमेट्रिक ले रहे हैं हम y एक्सिस के अबाउट। किसके? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक लेंगे। तो जब आपके फंक्शन के x की जगह पर f मोड x आ जाए तब, फंक्शन में x की जगह पर मोड x आ जाए तब, तो जो आपका पॉजिटिव वाला केस है कौन सा? -2 -3 1 2 और 3 1 और 2 पॉजिटिव वाले का, किसका? पॉजिटिव वाले हिस्से का, इसका
y एक्सिस पर रख दो सीसा, क्या रख दो, y एक्सिस पर रख दो सीसा रख दिया, और इसकी मिरर इमेज इधर बना लो, ये लीजिए बना लीजिए। जब इसकी मिरर इमेज जाएगी तो वो भी 3 से जाएगी, 1 से तो जाएगी नहीं। इसकी जो मिरर इमेज जाएगी उसकी किस तरफ से जाएगी, इस तरफ से जाएगी, और इस तरफ से जाने वाली मिरर इमेज बनने के बाद जो नेगेटिव वाला होगा इस वाले को क्या कर दो, इरेज कर दो। तो ये जो कर्व आया आपका -3 से 3 और 0 1 2 y एक्सिस पर कितना 2 पर जा रहा होगा, और पॉजिटिव 3 पर और नेगेटिव 3 पर। हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले का क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, जो राइट साइड में था उसे लेफ्ट साइड में ले गया और लेफ्ट साइड वाले को गायब ही कर दिया। तो ये जो केस बना ये पॉजिटिव f mod x वाला केस था। इसमें हमने लेफ्ट साइड वाले को गायब किया, राइट साइड वाले का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिया है। तो ये केस आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो। पहले वाले fx को वैसे ही बना देते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 147 जिसमें आपने देखा f mod x का ग्राफ खींचना। 148 केस को देखिए आप। 148 केस में fx का ही मोड ले लिया है, पूरे फंक्शन का मोड ले लेना, पूरे फंक्शन का मोड ले लेना। किसी भी फंक्शन के मोड लेने के केस में आपको याद होगा हम क्या करते हैं, जब किसी फंक्शन का मोड लेते हैं तो जो x एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस के नीचे वाले कर्व को ऊपर ले जाओ, कहां, नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले जो कुछ भी नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसको जरा मैं इरेज कर देता हूं अभी, फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। ये केस आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो f mod x वाला। तो मोड fx के केस में क्या करेंगे, जो ग्राफ है आपके उस ग्राफ को सेम ही बना दो, 0 1 2 3 -1 -2 -3 और 1 2। जो ग्राफ है आपका उस ग्राफ को वैसा ही रहने दो जैसा कि वो है, लेकिन उसमें बदलाव ये करना है कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऐसे जा रहा है 3 इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, जो ये ऐसे जा रहा है इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो fx के ऊपर जब मोड लगा तो मोड लगने से जो बिलो x एक्सिस था सब कुछ हमने ऊपर लेकर के चले गए हैं। ये चीज आपने इस केस में देखी। तो अब तक हमने तीनों केस ऑब्जर्व कर लिए हैं, f माइनस x का केस भी ऑब्जर्व कर लिया है, f mod x का केस भी ऑब्जर्व कर लिया है, और mod fx का केस भी ऑब्जर्व कर लिया है। और इसके बाद आता है आपका mod ऑफ f mod x, ये वाला एक केस आपका बना हुआ है, इसे हम चर्चा करते हैं। ये वाला केस आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो। फटाफट से जल्दी से देखिए, हो गया? हाँ तो बेटा अगर केस नंबर 149 की तरफ चलते हैं, ज्यादा बड़ी लेक्चर नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे सा वीडियो है। इसमें हमने मोड f मोड x के ऊपर चर्चा करनी है। मोड f मोड x, मोड f मोड x। पहले तो अंदर वाला जो मोड है उसको सोल्व करेंगे। क्या? अंदर वाला जो मोड है उसको सोल्व कर लो। f मोड x वाले को याद है कैसे किया था हमने? जो पॉजिटिव वाला था उसको लेफ्ट साइड में लेके गए थे, मतलब कि ये वाले की इमेज इस तरफ लेकर के जानी है 1 और 2, इस तरफ वाले की इमेज इस तरफ लेकर के चले गए। ठीक, एक तो ये केस बना। और अगर इसके ऊपर भी मोड आ गया का मतलब जो नीचे वाला था, ये वाला कौन सा वाला, -3 से नीचे वाला और 3 से नीचे वाला, इसको कहां लेके जाना है? इसको ऊपर लेकर के चलना है। तो अब ये केस किसका बना? f मोड x के ऊपर मोड x वाला केस ही आपका तैयार हो गया। यहां पर केस क्लियर हो रहा है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही? कंफर्म? तो ये चीज आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखें कि जब हमने fx के ऊपर मोड लगाया तो नीचे वाला ऊपर, जब हमने fx के ऊपर मोड लगाया, fx का मतलब x अंदर वाले के ऊपर मोड लगाया, तो लेफ्ट वाले को इस तरफ लेकर के गए हैं। यहां पर हमने सीसा लगाया है,
सीसा लगाने के केस में राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड वाले को भूल जाओ, गायब कर दो, ये करना है। केस क्लियर हो रहा है बेटा? देखिए जरा जल्दी से, आपका एक और केस बचेगा, लास्ट केस 150 नंबर, उस पर अभी आते हैं, बस जल्दी से देखिए इसे। देखिए बेटा, अब आपका लास्ट केस बचा है, आपका 150 नंबर केस, और इसमें बोला है कि मोड y इक्वल्स टू fx, मोड y इक्वल्स टू fx, मोड y इक्वल्स टू fx, मोड y इक्वल्स टू fx। याद है जब हमने मोड fx बोला था, x के ऊपर मोड लगाया था, तो सीसा कहां रखा था? y एक्सिस पर। कहां? y एक्सिस पर, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और अगर जब x की जगह पर y पर मोड़ आ जाए, जब x की जगह पर किस पर मोड़ आ जाए? y पर मोड़ आ जाए, उस केस में करना क्या है? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लो। क्या? जब x पर मोड़ आएगा तो y के अबाउट सिमेट्रिक, और जब y एक्सिस पर के मोड़ आएगा तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। इसी कर्व को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। इसी कर्व को दोबारा देखो, 0 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक। इसी कर्व को दोबारा बनाएंगे 1 और 2। ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है कर्व, है ना। हमने सबसे पहले जब फंक्शन के ऊपर ही मोड़ आ जाए, यानी कि y के ऊपर ही मोड़ आ जाए, तो नीचे की जो एक्स्ट्रा वाली टर्म है ना, ये फालतू की निकली हुई पूंछ, पूंछ का मतलब ये वाली जो लाइन है एक्स्ट्रा, उसको खा जाएंगे। खा लिया, बचा क्या? ये फंक्शन बचा कुछ। और इस फंक्शन में जब y के ऊपर मोड़ लगाओ तो सीसा कहां रखना है? सीसा रखना है x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर आपने मिरर इमेज रखा, मिरर रखा, और इसका ग्राफ कहां शिफ्ट होगा? -1 -2, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ जाता हुआ नजर आएगा। तो हमने क्या किया है? सिर्फ x एक्सिस के अबाउट मिरर रखा है, जो ऊपर वाला ग्राफ था वो सारा नीचे की तरफ आ गया है। तो ये केस आपका मोड y इक्वल्स टू fx का केस है। तो जब आपके केस में आपने ये सब केसेस देखे होंगे कि x के ऊपर मोड, y के ऊपर मोड, fx के ऊपर मोड, ये वाला केस शायद आपने पहली बार देखा हो, मोड y के ऊपर ही मोड लग जाए तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ले लेंगे, आपका केस ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आई होप सो कि आपको ये केस क्लियर हुआ हो, और इतना टफ पार्ट तो नहीं था, आई होप सो भी क्लियर हो गया।